जो मेरे 38 भाई बहन एक्सपायर हो गए हैं, एक्स ग्रेसिया नीति के तहत जो जिनका परिवार भरण पोषण चल रहा है, उनका टेस्ट कौन देगा, ये पूछो इस सरकार। मैं अपना पूरा हंगा लगा सकता हूँ, जोर लगा सकता हूँ। दबाव बनाना चाहिए हमारा पूरा। एक मिनट बात सुनो, जवान होती है, अगर रणजीत सिंह जवान का नहीं है तो फिर कोई कहानी नहीं है। नहीं, आप जवान के वजह से लिए तो आपने पास है ना, ठीक है जी। फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगा दो पैसों के। हम इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वैसे ही खेल के आगे, हम चैंपियनशिप लेके। यानी सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा है और दूसरी तरफ भाई बेरोजगारी फैलाने का काम करे जा रहा है। मैं अगर हम नकली हैं तो हमारी सीबीआई जांच हो, अगर हम फाल्टी हैं तो फांसी पे टांग दो, नौकरी से नहीं, फांसी पे टांग दो। भाई मैं सभी ये 1983 के 28 के 2000 के पीटीआईओ की तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ मंत्री जियों से कि पहले तो हमारी है ना एक बहाली की जाए, सभी को वापस लिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा आदेश नहीं है कि जो ये लिखा गया हो भाई इनको मतलब तुरंत हटा दो। 5 महीने का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी कोरोना के बाद। तो ये बात इन सरकार के पास भी आई हुई है, न्यायालय का जो पत्र है या जो भी है नोटिस है आया हुआ, इनको सब पता है। लेकिन सरकार ने बगैर बताए कुछ भी नोटिस दिए, रात को ही हमारे को रिलीव कर दिया कि तो पर्सनली खुद काटने वाली बात हुई सरकार की कि ये तो पीटीआई रखने ही नहीं हमने, जिसमें हमने 2010 के जो पीटीआई है आप जांच करा लो, अगर एक भी पीटीआई गलत डॉक्यूमेंट से भर्ती होया होगा तो हम नौकरी छोड़ देंगे। सीबीआई जांच करा ले, सीबीआई जांच कराओ, चाहे कोई भी जांच कराओ, कोई भी जांच कराओ, हम उस तैयार हैं उस जांच के लिए। लेकिन सरकार से हमारा यही निवेदन है कि ये राजनीति मत खेलो न्यायालय के आड़ में कि कांग्रेस ने भर्ती करे हैं, हमारा क्या दोष है। दोष क्यों नहीं है, न्यायालय ने तो लिखा है नहीं, तुम हटा दो इनसे। फिर कोर्ट में हमने दायर की, हाई कोर्ट में जज साहब ने, जो इनके एडवोकेट जनरल थे, वो गए, उनसे पूछा हाँ भाई तुमने क्यों निकाला इनको, जब लिखा ही नहीं है कहीं भी। बोला जी वर्कलोड नहीं है, वर्कलोड नहीं है। तो 10 साल तक जो हमने वहाँ पे अपनी सारी परफॉर्मेंस दी हैं वो चेक करो आप। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं मीडिया के सामने और मंत्री जियों के सामने, आप कोई भी भर्ती उठा लो, 2010 के जितने भी एजुकेटेड एमपीएड NIS कोई सी भर्ती में भी नहीं होंगे। और दूसरी बात SDFI के मेडल ढूंढो पहले तो। क्या हमने हरियाणा का नाम किया है और स्टेट वाले ये ढूंढते हैं हरियाणा वाले कोच कौन आ रहे हैं, टीम कैसी आ रही है, इतने डरते हैं, सारी रात हमारे विरोध वो नीति बनाते हैं भी कैसे इनको हराया जाए। बिल्कुल हमने हरियाणा का नाम किया है और ईमानदारी से स्कूलों में काम किया है। और पीटीआई सबसे पहला काम पीटीआई का अनुशासन बढ़ाना है। अनुशासन अगर आप देख लो यहाँ पे बगैर अनुशासन के पुलिस वाले लग रहे हैं भाई कि अनुशासन बनाओ, तो इनको क्यों जरूरत पड़ी भाई अनुशासन की? स्कूलों को अनुशासन की जरूरत है तो पीटीआई की जरूरत है। और दूसरी बात, जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गया कि भाई क्या पीटीआई की जरूरत है, तो इन्होंने कह दिया नहीं जी नील है, हमने तो बदल ही दिया, 9 तारीख को तो कैडर खत्म है। दूसरी सरकार से विनती ये है हमारी कि भाई सुप्रीम कोर्ट में तो हम अपील कर रहे हैं हमारे साथ चले, हमारा पक्ष रखे। हम पैसे नहीं चाहते, जो मंत्री जी कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए लगे या कुछ भी लगे हम देने को तैयार, पैसे की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे रोड पे हैं, हम रोड पे हैं, ठीक है। हमारे आज के दिन हम मर चुके हैं 20,000 लोग हरियाणा वाले आज रोड पे खड़े हैं और भूखे प्यासे रोडों पे घूम रहे हैं। हम सरकार हमारी सुन नहीं रही। जेपी दलाल जी आए यहाँ पे, हम मिले, योगेश्वर दत्त भी साथ में थे, आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी बात रख दी है, उन्होंने एक आश्वासन भी नहीं दिया हमारे को। तो अगर ये मंत्री जी ऐसा आश्वासन देके जाना चाहते तो हम भाई आश्वासन नहीं चाहते, हमारे को तो ठोस ये बोल के जाओ कि सरकार आपके साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और अगर तुम्हारे कागज वगैरह कुछ भी गलती पाए गए तो तुम्हारे को सजा मिलेगी। इस सजा के लिए हम तैयार हैं। आप सीबीआई मैं वादा करता हूँ 1983 पीटीआईओ की तरफ से, अगर हमारे बीच में कोई भी सर्टिफिकेट या गलत निकल गया तो हम खुद ही रिजाइन दे देंगे, सारे के सारे आपत्ति कर देंगे। एक पॉइंट में सर, दूसरी बात अब ये कह रहे हैं, और एक बात और कहना चाहता हूँ, जेजेपी वाले उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं हम जल्दी से जल्दी टेस्ट कराएंगे। भाइयों 70% तो है ना, 45 पार है इसमें,
ठीक है, और 40-50 PTI मर चुके हैं, वो कैसे पेपर दे देंगे? उनकी विधवाएं, उनके जो एस्ग्रेसिया की वजह से जो उनको पैसे मिलते हैं, वो पैसों से गुजारा कर रही हैं। बच्चों की फीस, किसी बच्चे का कोई ट्यूशन जा रहा है, किसी की EMI है, किसी ने मकान बना लिया, तुरंत सरकार ने हमारे साथ इतना न्याय किया कि है ना, मतलब हमारे को है ना, हम EMI भी नहीं भर सकते इस महीने की, बिल्कुल नहीं भर सकते। बच्चों की फीस मांग रहे हैं, वो नहीं भर सकते हम। लेकिन हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमें बहाल किया जाए। मंत्री जी, और हमारा आप इतने बड़े खानदान से हो, चौधरी देवीलाल ने कुर्सी को लात मार दी थी इंसान अपने भलाई के लिए। मेरा नाम नवीन मलिक है जी, मंत्री जी ने बोला हल्का बड़ौदा, हल्का बड़ौदा। हाँ जी बोलो। एक बात सुन लो, सारे खड़े हो। ठीक है जी, बोलो ना भाई, सुन जाओ यार। मैं वहाँ भी ये बात कही, आपसे भी कह रहा हूँ जी। मैं आपसे थोड़ा सा आराम से सुन रही थी, बिना माइक के बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कि मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता और गलत बिल्कुल नहीं हमें बोलता। पता आप भी है, पता है, जानते पता है हैं। हमें। ये छोटी मोटी बातें, वजीर बन गया, 30 साल नहीं था वजीर, मुझे इस बात की भी परवाह नहीं। ठीक है जी। ऐसा है कि मैं इस इलाके का वाकफ हूँ, शायद मलिक साहब से तो मैं नहीं मिला, पर मैं जो देवीलाल का 1980 का लोकसभा का इलेक्शन था, तो मैं उनका इलेक्शन एजेंट था। अरे यार कह रहा हूँ मैं, सुन लो। जो देवीलाल के उनके ब्याह पे जो कागज भरे जाते थे, दस्तखत होते थे, आपके पोलिंग एजेंट अपॉइंट होते थे, इलेक्शन एजेंट अपॉइंट होते थे, मैं करता था। और तब मैं सारे गाँवों में घुमा हूँ, सारे गाँव जितने हैं आपके सोनीपत के। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, बाई इलेक्शन था, जो रिजिक राम लड़ रहे थे, किताब सिंह मलिक था, जो देवलाल लड़ रहे थे, जो चरण सिंह, जो देवलाल के 2 रास्ते हुए थे। और उस वक्त भी मैं उस इलेक्शन का इंचार्ज था। मैं सारे इलाके में सारे लोगों की कहानी बात समझता हूँ। और ये इलाका इतना जो देवलाल के साथ रहा, आप तो नए बच्चे हो, मैं भी नए नहीं हूँ, पर मैं 70 में हो गया, आप थोड़े जवान हो, अभी नौकरी कर रहे हो। हम 50 में। पर आप एक बात सुन रहे हो ना, मैं 2 मिनट में वही आएंगे साहब, वही आएंगे। मैं आपकी पीढ़ी है मेरे बाप के साथ रही है, गलत तो नहीं क्या? और यहाँ कृपाराम पुणे आया, 43,000 से बना दिए, जिसको उन्होंने कहा इसको बना दो, उसी को बना दिए। सही। अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, हमारे साथी हैं, हुड्डा साहब और मैं क्लास फेलो रहे हैं, किसी की उस बात पे नहीं जाना चाहिए, हमें अपनी बात करनी चाहिए, आपके दर्द की बात करनी चाहिए। एक बात आप जानते हो, मैं तो ओम प्रकाश जी की सरकार में भी 6 वजीरों के साथ इस्तीफा दे दिया था जब महम वाला कांड हुआ। और मैं कहने कहीं सरकार में नहीं रहता, मैं इस्तीफा देकर हो गया, सरकार गिर गई। हुआ था ना जी, जो हुआ था। मैं इखलाक का आदमी हूँ, और इसी बात से मुझे 30 साल धक्के खाने पड़े, लड़ना पड़ा, फिर अब दोबारा बन के आया हूँ। और भाई मैं वजीर बना, उसके बाद कहीं परफॉर्मेंस में कसर खेत बता दो, सारे हरियाणा में साबित कर रहे हैं, रणजीत सिंह बहुत बढ़िया कर रहे हैं, चाहे जेल मंत्रालय चाहिए, मैं कर रहा हूँ मेरे काम। वो सब्जेक्ट अब बात कर, आपने मेरे बाप पे भरोसा करा, PDO से हमारे घर के साथ रहे, मेरे पे एक बात का, मैं तो 7 महीने से आया हूँ। मैं तो अभी भी, ये मेरे साथ संजय भाटिया जी खड़े हैं, सांसद है, 6 लाख से जीत गए, हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे थे। मैं बीजेपी का भी सदस्य नहीं बन नहीं सकता, ये मुझे बनाना चाहे CM साहब बनाना चाहे तो भी नहीं बन सकता, फिर मुझे वजीर से MLA से इस्तीफा देना पड़ेगा, ये कानून है। सही। पर मैं आपके साथ के मारे वाड़ के, मेरी आत्मा आपके साथ है। मैं सरकार में एज मिनिस्टर, मैं आपका कोई आप में से 5 आदमी बन जाओ, 11 आदमी बन जाओ, मैं और भाटिया साहब दोनों आपकी CM साहब से मीटिंग करेंगे और उनके सामने खुल के आपके पक्ष की बात करेंगे, हम दोनों खड़े हैं। अब कुछ बातें मेरे आज तक नोटिस में नहीं है, उस पर मैं कह दूँ मैंने कर दिया, ये हो जाएगा, ये कच्ची बात कोई नहीं। मलिक साहब मेरे से कह दियो, बतला के कह दियो, मैं फिर यही खड़ा हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बात कह के, मैं चाह रहा हूँ गाँव के छोरे हैं भाई, क्यों तारा फायदा होना चाहिए, थारा नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं इतना आदमी हूँ, काट लेता हूँ मेरी बात। बहन जी मेरी बात सुन रहे ना, ये बोलते रहे, मैं सुनता रहा ना, मैंने बोला ही नहीं बिल्कुल। कोई कहने के 5 से मिलूंगा, बोले भाई सब में मिलूंगा, क्या दिक्कत है, बस अकेला मिल लूँ, कोई बात थोड़ी, हमारा घर है। अब मेरी एक बात सुनो, मैं जी जान से आपकी मदद करना चाह रहा हूँ, भाटिया साहब भी मेरे साथ हैं, करेंगे। अब मैं जाके सब्जेक्ट है CM, देखो बिना चीफ मिनिस्टर के कुछ नहीं,
मैं अपना पूरा हंगा लगा सकता हूँ, जोर लगा सकता दबाव बनाना जी हमारा पूरा। हूँ। एक मिनट बात सुनो, जवान होती है, अगर रणजीत सिंह जवान का नहीं है तो फिर कोई कहानी नहीं है। नहीं, आप जवान के वजह इसलिए तो आपके पास आए। ठीक है जी, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगा दो, पैसों के चला जाऊंगा। आप 11 आदमी आ जाओ, भरोसा है जी, भरोसा लेके एक मिनट, 11 आदमी आ जाओ, बड़ा डेलीगेशन। ठीक है जी। 5 की पंचायत होती है, प्रधानमंत्री तो बैठते हैं ना, तो आपस में अब वहाँ जो चीन और अपने बॉर्डर पे चल रहा है, 2 जनरली बैठ के बात कर रहे हैं ना, 4 उनके साथ और होंगे, तो कभी भी बातचीत का टेबल नहीं होना चाहिए। आप 11 आदमी देखो, कोई नारे से कुछ नहीं बताएंगे। 11 आदमी आ जाओ, मुझे जो तारीख बताते हो मैं आपसे बताता हूँ, मैं सीएम साहब क्यों लगा आपको 17-18 में, मैं 17-18 में ले चलता हूँ। आपको अगर बाद में कोई डेट करनी है तो बाद में नहीं, यही डेट परसों कल परसों ही कर दो। आप सोच के बता दो, मैं आपसे सोच के बता दिया जी। सीएम साहब हम दूसरी डेट में आ जाएंगे। सर जी 2 महीने से भाटिया साहब ने पूरा आश्वासन सीएम साहब से मिलवाया, सर लेकिन कोई रिजल्ट निकला सर। सर दड़ की बात भाटिया साहब हमारे बीच इन्होंने हमारी बात पूरी पहुंचाई है सीएम तक। लेकिन भाटिया साहब बताएं आप क्या कर रहे हैं। 2 महीने तक भाटिया साहब ने हमारे को मिलवाया और सारी बात हुई सर, लेकिन फिर भी हमारे को आश्वासन अच्छा मिला, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ अन्याय हुआ सर। एक बात सुनो, पंचायत का कायदा है। हाँ जी, सारे भाई ने राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, और इस टाइम गोहाना में रहे हैं रेस्ट हाउस में भाई बिजली पंचायत ला रखी है, जो बिजली मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह ने। और भाई गेट पर घमासान तो हमने देखा, गेट पर जो घमासान हो रहा था उसमें तो कुछ बात समझ में आई होंगी और कुछ समझ में नहीं आई होंगी। तो पीटीआई भर्ती मामला है, और भाई इनकी के तो डिमांड है, जो मैं कम शब्द में इनने पूछांगे भाई ये मामला है के, तो धर्म जो डिटेल में बता इसका और सीट पे आ जाओ जी आगे से। ये भाई हमारा 2010 का मामला है। 2006 में हमारी भर्ती हुई थी, उसके बाद हमारा पेपर भी हुआ था जो कि इनके कैंसिल कर दिया गया। फिर हमारा इंटरव्यू भी हुआ था, ये हुआ था 2008 में, फिर उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद हमारा इंटरव्यू भी हुआ है, और हमारी पूरी मतलब भर्ती प्रक्रिया पूरे उससे हुई है। लेकिन इसमें किसी कैंडिडेट का कोई फॉल्ट नहीं है, सबके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, सब बहुत बढ़िया है। लेकिन ये सरकार की ये है कि जो हमें निकाला जा रहा है, ये सरकार की मिली भगत है, आपसी रंजिश के कारण हमें निकाला जा रहा है। बताओ बहन जी, कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आई? कोर्ट में जाने की नौबत इसलिए आई कि सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है, अब हमारे बिल्कुल खिलाफ है, नहीं दे रही हमारा साथ। विपक्ष था, उन्होंने रिट डाल दी थी हमारे खिलाफ कि ये भर्ती प्रक्रिया सही नहीं हुई, हमें भी इसमें ज्वाइन किया जाए। जो डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन है वो होली इसमें? हाँ जी, 2-3 बार हो चुकी सर, 3 बार हमारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो चुकी है, उसके हाँ जी हो चुकी है, और उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। अगर हमारा फॉल्ट होता तो हमारी जो हमने यूनिवर्सिटी से किया है कोर्स, वो उसी टाइम हमें कह देते कि निकाल देते हमें, अगर हमारा फॉल्ट होता तो। लेकिन उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं था। 2012 में हमारा कोर्ट हाई कोर्ट में हमारा जो फैसला था, वो हम वहाँ पे सरकार ने हमारी अच्छे से अगुवाई नहीं की, हम हार गए थे वहाँ भी। लेकिन उसके बाद हम डबल बैच में गए, डबल बैच में भी विपक्ष सरकार ने यही किया, जो भर्ती प्रक्रिया थी वो बार बार चेंज होती रही, उसमें हमारा तो कसूर नहीं था ना, वो तो जो चयन बोर्ड था उन्होंने ही किया था। पहले उन्होंने पेपर लिया जींद में, जो 2018 में जींद और कैथल में जो पेपर था वो पेपर था, उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर कहते हैं कि कैंडिडेट 8 गुना कैंडिडेट बुला लिए वहाँ पे, फिर वो भी नहीं चला उनका काम। फिर उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे कैंडिडेट को इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू लेने के बाद बिल्कुल, एक मिनट रुकूंगा, मैं कैमरामैन थी कहूँगा, उन्होंने भी दिखाया थे थोड़े से दृश्य, उन्होंने हंगामा हो रहा है। और भाई जो पीटीआई के जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि जिन्होंने इसमें आवेदन कर रखा है, वो भाई चौधरी रणजीत सिंह से सीधी बात हो रही है। उन बातों का थोड़ा सा बता देता मैंने भाई। लगभग जो अभी तक संभावित जो बातचीत है, 11 मानसा का प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है, जिनकी मुख्यमंत्री तक मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के बाद इस केस की पैरवी करने की बात या क्या आश्वासन मिलेगा। अब तक जो आश्वासन दिया है संजय भाटिया जी हैं और चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, इनने जो आश्वासन दिया है कि भाई हम आपकी पैरवी करेंगे और मुख्यमंत्री तक मिलवाएंगे। तो सरकार ये कह रही है कि हम खेलों को बढ़ावा देंगे। मैं इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सॉफ्टबॉल की चैंपियनशिप की प्लेयर आगे खड़ी हूँ, क्या हम फर्जी हैं? हम इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वैसे ही खेल के आगे हम चैंपियनशिप लेके। यानी सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ भाई बेरोजगारी फैलाने का काम करे जा रहा है।
तो ये बीच में जो टेक्निकल पॉइंट है तो हमने के लग गए सफलता मिलेगी तो हमने इस बात की जिवाड़े जो हमने प्रदर्शन कराया है और जो आज हमारा प्रदर्शन सिर्फ ऐसा है कि भाटिया जी ने हमें ये कहा था कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर सरकार में जरा सा भी हमारा पैर रखा जाता है तो मैं गारंटी देता हूँ 150% अपनी बहनों के साथ हूँ और मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा। हमारे माननीय हमारे हाई कोर्ट ने हमें बोला गया हमारे सरकार को कि आप अपना ये बताएं कि इनका वर्कलोड है या नहीं है। वो सारा का सारा एफिडेविट हमारी सरकार ने देना था। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो उसमें बोलते कि हाँ इनके बिना पीटीआई तो स्कूल में घुसते ही पहला काम पीटीआई का यानी कि सरकार ने अपना पक्ष रखना था मजबूती के साथ भाई इनकी जरूरत है, हमने जरूरत है। लेकिन हमारी सरकार क्या कह रही है कि हमें हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है। तो वर्कलोड नहीं है तो फिर क्यों दोबारा भर्ती निकाली, क्यों हमारा टेस्ट लेने लग रहे हैं जब हमारी जरूरत ही नहीं है। फिर भर्ती क्यों निकाल रहे हैं, क्यों टेस्ट ले रहे हैं। जो मेरे 38 भाई बहन एक्सपायर हो गए हैं, एक्स ग्रेसिया नीति के तहत जो जिनका परिवार भरण पोषण चल रहा है उनका टेस्ट कौन देगा, ये पूछो ही सरकार से। कुल आवेदक कितने हैं इसमें? कुल 1983 हैं। उसमें से 38 भाई बहन हमारे एक्सपायर हो गए हैं और उसमें से 68 हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट से रिजाइन करके इस पीटीआई भर्ती में आए हैं। उन भाई बहनों की क्या गलती है? उसके बाद फिर भी सरकार बार बार हमें, अगर हम भर्ती में अगर हम नकली हैं तो हमारी सीबीआई जांच हो, अगर हम फाल्टी हैं तो फांसी पे टांग दो, नौकरी से नहीं फांसी पे टांग दो। क्या नाम है जी आपका? मेरा बबीता मलिक। तो बबीता बहन जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है भाई, अगर हमारे कागजा में कि कमी है तो भाई हमने सजा दो, और जब कागजा में कमी को नहीं तो जब भर्ती प्रक्रिया जब जारी कर दी, जब एक वैकेंसी काटी जावा है, एडवर्टाइजिंग काटी जावा है, उसके बाद सरकार की तरफ से अगर यू मैसेज आवा है कोर्ट में अगर भाई हमने पीटीआई की जरूरत को नहीं या इस डिपार्टमेंट की जरूरत को नहीं, तो भाई इसका मतलब ये है अगर भाई दाल में काला है, यानी सरकार की जो नीयत है, हम खुल कर कहेंगे कि सरकार की नीयत में खोट है। तो रह गया कि मैं हाँ बताओ सर, ये रह गया। मैं ये बात पूछना चाहती हूँ 10 साल के बाद जो हमारी कर्ण मल्लेश्वरी बहन है वो सिडनी में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, क्या आज उनसे ओलंपिक क्या क्वालिफाई कर लेंगी वो? आज हमारे 50 से 55 की एज में 60 पीटीआई हैं, क्या 10 साल के बाद वो पेपर दे देंगे? हाँ, ये बात पूछो कि क्या वो बेचारे 10 साल के बाद पेपर दे देंगे? बिल्कुल तो सरकार का नहीं सही है बिल्कुल। यानी कि भाई यू ठीक हो, कम हो गया भाई, आदमी ने 30 तो हाथ लग रही है और पानी उसने 2 दिन पाछे तो चाहे डबोलो पानी में फिर नहीं जीवे, फिर तो मरे ले उगाओ। तो भाई यू ठीक हो, कम हो रहा है। तो भाई यू या न्याय की जंग लड़ रहे हैं जो हमारा जो देशी एनालाइज का है। तो भाई उस देशी पड़ताल में हमने यह बात पाई है कि भाई जो पीटीआई की जो जंग है, भाई सरकार यदि अपनी तरफ से अपना पक्ष कोर्ट में जब मजबूती के साथ रखे तो इनका हक में फैसला ऐसा है। तो इस वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दिया भाई, ताकि मतलब न्याय की यह जंग कोई भी है, आज इनका हिला है तो कल तारगिल भी बन सके भाई। ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय भारत।